गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं टाइम एंड वर्क, जो आपको IBPS PO में देखने को मिलने वाला है। तो सबसे पहले टाइम एंड वर्क शुरू करने से पहले आपको पता होना चाहिए, पहले हम टॉपिक का नाम लिख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि टाइम एंड वर्क करने के लिए आपको बेसिक कंसेप्ट की नॉलेज होनी चाहिए। रेसिप्रोकल कैसे करते हैं किसी नंबर को किस तरीके से सॉल्व करना है। जैसे मैं बोलता हूँ आपको कि अगर A है मेरे पास, वो एक काम को करने के लिए 10 दिन लगाता है। एक काम को करने के लिए कितने दिन लगाता है? 10 डेज लगाता है। B है, B उसी काम को करने के लिए 15 दिन लगाता है। कितने दिन लगाता है? 15 दिन लगाता है। बी उसी काम को करने के लिए क्या लगाता है? 15 दिन लगाता है। तो हमने बताना है ए और बी मिलके कि कितने दिन में वही सेम काम करेंगे। जो बेसिक अप्रोच है वो आपने ऐसे यूज करनी है। ए पहले इनकी एफिशिएंसी निकालनी है। अब एफिशिएंसी कैसे निकलती है? क्या निकालनी है? एफिशिएंसी। एफिशिएंसी कैसे निकलती है? एफिशिएंसी रेसिप्रोकल होता है 1 टाइम का। एफिशिएंसी रेसिप्रोकल होता है 1 टाइम का। ये हमें क्या दिया हुआ है? टाइम दिया हुआ है। ये हमें बंद क्यों हो गया? ये तो एफिशिएंसी इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है 1 टाइम की। तो सबसे पहले हमें ए की एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। अगर ए 10 डेज में काम करता है तो ए की एफिशिएंसी हो जाएगी 1/10। कितनी हो जाएगी? 1/10। और बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 1/15। कितनी हो जाएगी? 1/15। तो अब मैंने क्या करना है कि मैंने इन दोनों का काम निकालना है। मतलब ए और बी मिलके इकट्ठे कितने दिनों में काम करेंगे। ए और बी मिलके इकट्ठे कितने दिनों में काम करेंगे। तो हमने क्या करना है, इनकी एफिशिएंसी का सम कर देना है। सबसे पहले कभी भी डेज को डायरेक्टली ऐड नहीं करना है। सबसे पहले हमें उसकी एफिशिएंसी निकालनी है। एफिशिएंसी निकाल के ए प्लस बी को ऐड करना है। ये एक बेसिक अप्रोच है और इस बेसिक अप्रोच से आप मैक्सिमम क्वेश्चन निकाल सकते हो। जैसे हमारे पास आ जाएगा a प्लस बी इज इक्वल्स टू 1/10 प्लस 1/15। 1/10 प्लस 1/15। तो इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा इन दोनों का एलसीएम। और ये 15 10 के टेबल में 30 कब आता है? 3 और 15 के टेबल पे 30 कब आता है? 2 तो ये हो जाएगी 5/30। तो जब हम इसको काटेंगे तो दोनों की एफिशिएंसी कितनी आ गई? ये क्या निकला था? दोनों की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 1/6। 1/6 अगर इनकी एफिशिएंसी निकली, लेकिन मेरे को बताना है कि ये कितने दिनों में काम करेगा। तो इसका भी मेरे को रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, क्योंकि ये एफिशिएंसी है तो टाइम कितना लेगा कोई काम करने को? ए प्लस बी कितना टाइम लेंगे किसी काम को करने के लिए? 6 डेज। कितने टाइम लेंगे? 6 डेज। तो होप आपको ये बेसिक अप्रोच समझ आ गई होगी। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट कर लो, फिर इसके बाद में एडवांस मेथड भी बताऊंगा आपको कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को टैकल कर। तो अब हम चलते हैं इसके एडवांस मेथड पे। तो सबसे पहले हम इसको साफ कर लेते हैं थोड़ा सा। जैसे कि मैंने बोला था आपको, ए कितने दिनों में काम कर रहा है? ए ले रहा है 10 दिन काम करने के लिए और बी ले रहा है 15 दिन काम करने के लिए। तो हमने क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम निकालना है। इन दोनों का क्या निकालना है? एलसीएम। इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाता है? 30। इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाता है? 30। तो अब इधर से इनकी एफिशिएंसी निकलेगी। 10 के टेबल में 30 कब आता है? 3 और 15 के टेबल में 30 कब आता है? 2 ये किसकी एफिशिएंसी आ गई? 3। ए की एफिशिएंसी आ गई, बी की एफिशिएंसी आ गई 2। तो अब हमने क्या बोला था क्वेश्चन में कि मेरे को ए प्लस बी का काम बताना है कि कितने दिनों में करेगा। तो टोटल वर्क कितना है? ये होता है हमारा टोटल वर्क। ये क्या होता है हमारा? टोटल वर्क। अब किसने करना है? दोनों ने मिलके करना है। दोनों ने मिलके करना है, मतलब इसकी एफिशिएंसी और इसकी एफिशिएंसी मिलेगी। टोटल कितनी होगी दोनों की एफिशिएंसी मिलके? 5 और काम कितना करना है? 30। 5 डिवाइड कर देंगे। हाँ, 30/5 आ जाएगा मेरा, जो a प्लस बी मिलके काम करेंगे 6 डेज में। तो ये मेथड है, थोड़ा एडवांस मेथड है और ये बहुत ही इजी मेथड है। इसमें आपको डरने की कोई बात नहीं है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते चलोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सा मेथड सही से करना है। और ये मेथड आपको बहुत हेल्प करेगा आगे, क्योंकि कई बार होता है कि लेंथी पूरा मेथड जो बेसिक अप्रोच लगाओगे तो आप क्वेश्चन में फंस सकते हो। तो उससे बेटर है आप इस मेथड को फॉलो करो।
जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट कर लो, इस मेथड को नोट कर लो, बहुत ही प्यारा मेथड है ये क्वेश्चन करने का। अब मैं आपको एक नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन समझाने जा रहा हूँ। जैसे मेरे को ए का काम दिया हुआ है, एक काम को करने में 10 दिन लगाता है, बी एक काम को करने में 30 दिन लगाता है, और मेरे को बोलता है ए प्लस बी प्लस सी मिलके उसी काम को करने में 15 दिन लगाते हैं, उसी काम को करने में 15 दिन लगाते हैं। तो हमसे पूछता है कि सी अकेला कितने दिनों में वो काम करेगा, सी अकेला कितने दिनों में वो काम करेगा। तो सबसे पहले हमने सेम बेसिक अप्रोच से तो बिल्कुल इजी हो जाएगा, जब हम करेंगे 1/10, ए का हो जाएगा 1/10 एफिशिएंसी, तो बी की हो जाएगी एफिशिएंसी 1/30, और सी ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी हो जाएगी 1/15। कितनी हो जाएगी? 1/15। सबसे पहले हम बेसिक अप्रोच से हम क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, और हम क्या करेंगे, हमने कुछ नहीं करना, बिल्कुल सिंपल हमें दिया हुआ है, हमें दिया है a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है 1/15, a की एफिशिएंसी कितनी है 1/10, b की एफिशिएंसी कितनी है 1/30, c की एफिशिएंसी c रहने देंगे और इसको 1/15 ही रहने देंगे। तो हम अब क्या करेंगे, c को इधर रहने देंगे, बाकी चीजों को उधर ले जाएंगे। जैसे हम रखेंगे c की एफिशिएंसी, c को ऐसे ही रहने दिया, तो 1/15 माइनस 1/10 माइनस 1/30, तो इन तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा इन तीनों का 30, इन तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 30। 15 के टेबल में 30 कब आता है, 2 सा आता है। 10 के टेबल में 30 कितने सा आता है, 3 सा आता है। और 30 के टेबल में 30 कब आता है, कब आता है 1 सा आता है। तो मेरे को लगता है ये मैंने क्वेश्चन खुद से डाला, इसमें छोटी सी मिस्टेक हो गई है, तो मेरे को इसको थोड़ा सा इम्प्रूव करना पड़ेगा। अगर मैं इसको यहाँ पे 5 कर दूं, 15 की जगह 5 डेज कर दूं, तो ये क्वेश्चन ज़्यादा बेटर हो जाएगा। 15 की जगह 5 डेज कर दूं, क्योंकि एक्चुअली मैं क्वेश्चन खुद से डाल रहा हूँ, जिस वजह से क्वेश्चन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। और अगर यहाँ पे 5 है, तो 5 के टेबल में 30 कब आता है, 5 6 30, कब आता है 5 6 30, क्योंकि अगर हम उसको पहले माइनस करते तो नेगेटिव में आंसर आ जाता हमारा, क्योंकि 2 से मैं -3 करता, -1 करता तो नेगेटिव में आ जाता। मैं फिर से आपको ये क्वेश्चन समझाऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट। तो देखो 5 के टेबल में 6 है, c की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 से 3 गए 3 बचा, 3 से 1 गया 2 बचा, 2/30, तो c की वैल्यू क्या आ गई 1/15। c की एफिशिएंसी कितनी आ गई 1/15, तो c कितने डेज में काम करेगा, c करेगा 15 डेज में, 15 डेज में किसी काम को कंप्लीट करने की कोशिश करेगा। बहुत ही सिंपल है बच्चों। सबसे पहले देखो a हमें दिया गया है कि a 10 डेज में काम करता है और उसकी एफिशिएंसी निकाली 1/10, b 30 डेज में काम करता है, उसकी एफिशिएंसी निकाली 1/30, c a प्लस b प्लस c कितने डेज में काम करता है 5 डेज में काम करता है, उसकी एफिशिएंसी हो जाएगी 1/5। अब हमें दिया हुआ था कि a प्लस b प्लस c कितने डेज में काम करता है 1/5, मतलब इसकी एफिशिएंसी लिख दी 1/5। उसी तरीके से मैंने a की एफिशिएंसी डाली 1/10, b की एफिशिएंसी डाली 1/30 और c को ऐसे ही एज रेगुलर रख दिया। तो ये किसके इक्वल आ गया 1/5 के। सिंपल है, इसको उस साइड ले जाओ, या तो पहले ही इनको सॉल्व कर दो या उधर ले जाके सॉल्व करो। तो मैंने उधर ले जाके सॉल्व किया, तो मेरे को c की वैल्यू मिल गई 1/15। तो c कितने डेज में, c कितना मिल गया 1/15, ये क्या थी एफिशिएंसी थी। एफिशिएंसी से डेज निकालना मैंने आपको बताया है कि जो टाइम होता है वो एफिशिएंसी के इनवर्स होता है, तो c की वैल्यू आ जाएगी 15 डेज। बहुत ही सिंपल, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, और जो बच्चा इस क्वेश्चन को समझ गया वो जल्दी से वीडियो को लाइक करे और मेरे को बताए कि हाँ आपको क्वेश्चन की समझ आ गई है। यस करके कमेंट कर दे कि मैं भी समझ जाऊंगा कि क्वेश्चन की आपको समझ आ गई है। फिर इसके बाद मैं आपको इसकी एडवांस अप्रोच भी बताने जा रहा हूँ कि एडवांस अप्रोच कैसे करनी है, तो जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अब हम इसको एडवांस अप्रोच से करेंगे जो हमने अभी सीखी थी, तो हम इसको रन कर लेते हैं पहले। एडवांस अप्रोच बहुत ही सिंपल तरीके की अप्रोच है, वो ज़्यादा इजी रहेगी आपको करने के लिए। ये मैंने कितने डेज किए थे, 5 डेज किए थे ना। तो एडवांस अप्रोच में आपने क्या करना है कि इन तीनों का एलसीएम ले लेना है, इन तीनों का एलसीएम ले लेना है, इन तीनों का एलसीएम ले लेना है। 10, 30 और 5 का एलसीएम बहुत ही सिंपल है, 30 ही आएगा।
तीनों का एलसीएम कितना आएगा 30 ही आएगा। तो इधर से हमें ए की एफिशिएंसी निकल जाएगी। ए की एफिशिएंसी कितनी आएगी 10 डेज 30, 10 को 30 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ता है 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 3। तो बी की एफिशिएंसी 30 डेज है, 30 को 1 से करना पड़ेगा और 5 को 6 से करना पड़ेगा। और हमें यहाँ पे गिवन है, हमें इससे कुछ लेना देना नहीं है। जब हम एफिशिएंसी निकाल लेते हैं किसी क्वेश्चन में तो हमें डेज से कोई लेना देना नहीं है। तो हमें यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी मिल गई, a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी मिल गई 6। तो a की एफिशिएंसी है 3, b की 1 और यहाँ से हम c की एफिशिएंसी निकालेंगे। c की एफिशिएंसी हो जाएगी 6 माइनस 4, c की एफिशिएंसी आ गई 2। मतलब c एक दिन में कितना काम कर रहा है 2 काम कर रहा है। तो c को 30 काम करने में कितना टाइम लगेगा, c को 30 काम करने में कितना टाइम लगेगा 15 डेज। सी को 30 काम करने में कितने डेज लगेंगे 15 डेज लगेंगे। तो ये हमारा राइट आंसर। तो आप देख सकते हो कि अगर आप एक एंट्रेंस एग्जाम में बैंक के एग्जाम में बैठे हो तो आपको क्वेश्चन जल्दी से जल्दी सॉल्व करना है, तो आप इस अप्रोच का यूज करेंगे। उस अप्रोच में टाइम लग जाता है और फिर आपको टाइम मैनेज करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। तो इसलिए ये बेटर है कि आप ये अप्रोच सीख लो। अगर आपको नहीं समझ आती है आप मेरे को कमेंट करके बताओ, मैं आपको फिर से आपके जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर करूँगा। तो आज के लिए मैं वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ। होप करता हूँ आपको वीडियो की समझ आई हो, लेक्चर की समझ आई हो। तो वीडियो को जाते जाते लाइक कर जाना, शेयर कर जाना और भाई को सपोर्ट कर जाना।